नमस्कार। आज क्राइम स्टोरी में फिर बात करेंगे एक और दर्दनाक कहानी की। मामला अलवर जिले का है। अलवर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पुराने अलवर दिल्ली हाईवे पर बख्तल की चौकी के पास 12 फरवरी को एक कुएं में 3 लाश मिली थी, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था जो महिला के ही बच्चे थे। मामला संगीन था क्योंकि शवों के हाथ बंधे हुए थे और जीभ बाहर निकली हुई थी। वहीं बच्चों की कमीज पर राजस्थान मदरसा बोर्ड लिखा था, जिससे लगा कि यह मेव मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रथम दृष्टया ही लग गया था कि मामला हत्या का है और हत्या कर शवों को यहां फेंका गया था। पुलिस ने शवों को निकलवाकर सामान्य चिकित्सालय मोर्चरी भिजवाया और मामले की जांच शुरू की, लेकिन पुलिस टीमों ने तत्परता से काम करते हुए इस सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताते हैं क्या है पूरा मामला। इस मामले में एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को बख्तल की चौकी के पास एक कुएं में शव पड़े होने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर देखा तो कुएं के जाल से अंदर की तरफ एक शव लटका हुआ था, जो एक बच्चे का था। पुलिस ने उसे बाहर निकालकर जब कुएं में झांक कर देखा तो उसके अंदर 2 और शव पड़े थे। मौके पर जेसीबी को बुलाकर कुएं के ऊपर लगा जाल को तोड़ा गया और कुएं से दोनों और शवों को भी निकाला गया। शवों के हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। महिला ने मैक्सी पहन रखी थी और बच्चों ने राजस्थान मदरसा बोर्ड की ड्रेस पहन रखी थी। मौके पर सीओ सिटी नारायण सिंह सहित वैशाली नगर थाना, एमआईए थाना और आसपास के अन्य थानों का भी पुलिस जाब्ता वहां पहुंचा और पुलिस ने एफएसएल टीमों को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए और एसपी ने मृतकों की शिनाख्ती के लिए टीमों का गठन किया। आसपास के जिलों में भी इसकी जानकारी साझा की गई। अलवर में मदरसों से भी बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और टावर की रेंज में आने वाले मोबाइल नंबरों को भी देखा गया। चूंकि शव करीब 3 से 4 दिन पुराने लग रहे थे, जिससे 2 शव कुएं में पानी में थे, वह गलने लगे थे। पुलिस के लिए हत्यारों को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को आखिर सुराग हाथ लग जाता है। अलवर के धोली दूब स्थित एक मदरसे से कक्षा 3 में पढ़ने वाला दिलशान और उसकी जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष थी और उसकी बहन सपीना अनुपस्थित मिले। ये बच्चे अपनी मां के साथ ट्रांसपोर्ट नगर के पास किराए का कमरा लेकर रहते थे। मृतक महिला का नाम फरमीना पत्नी जैकम, जो रामगढ़ के पूठी की रहने वाली थी। मृतका फरमीना का पीहर किशनगढ़ बास का ठटेड़ा गांव बताया गया है। इसने 15 साल पहले रामगढ़ के पूठी निवासी जैकम से प्रेम विवाह किया था। जैकम ड्राइवरी करता था। 2019 में जैकम की भी मौत हो गई थी। जैकम का शव हरियाणा के बावल में ट्रक के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला था। उसके बाद पत्नी फरमीना अपने बच्चों के साथ अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर के पास किराए के कमरे में आकर रहने लगी थी। एसपी आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि पुलिस छानबीन में सामने आया कि महिला के किसी इजराइल नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध थे। देखिए, दिनांक 12 तारीख को जो पुलिस थाना वैशाली नगर स्थित एक हाईवे के किनारे कुआं है, उसमें 3 शव मिले थे, एक महिला का और 2 बच्चों का, जो जिनकी शिनाख्त की नहीं हो पाई थी और प्रारंभिक तौर पे ये लग रहा था कि उनका मर्डर हुआ है। इस केस में जो है पुलिस ने पहले प्रकरण दर्ज किया और उनकी शिनाख्तगी के प्रयास किए। पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने से पता लगा कि महिला का नाम है फरमीना पत्नी जैकम और बच्चों के नाम है दिलशान और सपीना। ये रामगढ़ थाना इलाके के रहने वाले हैं और महिला जो है, इसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से जो अपने अलवर शहर में किराए का मकान लेके रह रही थी और जो तफ्तीश से ये पता लगा कि एक इसराइल नाम का व्यक्ति महिला के संपर्क में था, उसके महिला से संबंध थे
और वो महिला के साथ रहता था और बीते कुछ दिनों में महिला किसी और व्यक्ति के संपर्क में आई और इस वजह से वो इसराइल को छोड़ के अब उसके साथ जाना चाह रही थी। इसराइल को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तय किया कि वो इसे एलिमिनेट करेगा। इसलिए दिनांक 5 फरवरी को उनके घर गया और कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई मिलाकर के तीनों को पिला दी। जब ये अचेत हो गए उसके बाद गला दबा करके रस्सी से उनका मर्डर किया और बॉडीज़ वहीं छोड़ दी। और बाद में उसने जब एक डिस्पोजल स्पॉट ढूंढा उसके बाद वो किसी व्यक्ति से एक गाड़ी मांग के लाया और उस गाड़ी में इन शवों को डाल करके इसने वहाँ पर उन शवों को उस कुएं में डाला। इजराइल की वजह से ही फरमीना अलवर में आकर रहने लगे थी। दोनों मिलकर अवैध काम करने लगे थे। इजराइल के खिलाफ एनईबी और एमआईए थाने में 5 अलग अलग मामले दर्ज हैं। सेक्सटोर्शन और हनी ट्रैप मामले में इजराइल और फरमीना जेल भी जा चुके हैं। दोनों मिलकर पहले लोगों को फंसाते थे, फिर रुपए ऐंठते थे। आरोपियों ने 2 मामले में 7.5 लाख रुपए की ठगी की थी। इजराइल एक मामले में फरार चल रहा था। आरोपी इजराइल को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल करते हुए बताया कि 6 फरवरी को उसने फरमीना के घर पहुंचकर नशीला पदार्थ मिलाकर सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद अचेत होने के बाद तीनों की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद वह शवों को वहीं छोड़कर चला गया और वह ढूंढने लगा था कि शवों को कहां ठिकाने लगाया जाए। यह शव 5 दिन तक उसी घर में पड़े रहे। उसके बाद इजराइल 10 फरवरी की रात को एक गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसमें तीनों शवों को लेकर वह बख्तल की चौकी के पास सुनसान जगह पर सड़क किनारे एक कुएं में शवों को डालकर भाग निकला। कुएं पर जाल लगा हुआ था जिसमें थोड़ा हिस्सा खुला हुआ था, जिसमें से 2 शव तो उसने कुएं में आसानी से डाल दिए थे। लेकिन जब लड़की का शव कुएं में डाल रहा था तो जाल की वजह से शव उसमें अटक गया और वह लटका रह गया। इजराइल ने जाल पर कुछ पत्थर रख दिए ताकि वह लटका हुआ शव नजर न आए। लेकिन 12 फरवरी को आखिर कुएं के जाल में लटके शव को लोगों ने देखकर पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इजराइल ने फरमीना को इसलिए मारा क्योंकि इजराइल को छोड़कर वह किसी और व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी, जिस वजह से इजराइल ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला था। यह भी बात सामने आई है, इजराइल ने यह भी कबूल किया है कि वह मारना तो फरमीना को चाहता था, लेकिन वो 2 बच्चे किसके साथ रहेंगे यह सोचकर उसने उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी थी। पुलिस अब जैकम के परिजनों के बयान के आधार पर 2019 में हुई जैकम की संदिग्ध मौत पर भी अनुसंधान करेगी कि कहीं जैकम की हत्या में भी इजराइल का हाथ तो नहीं था। फिलहाल हत्यारा सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस टीम को बधाई जिन्होंने तत्परता से मामले का खुलासा किया। आज क्राइम स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।